जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर फर्स्ट का हिस्सा है। 55 मिनट एंड 52 सेकंड, 55 मिनट 52 सेकंड जो है वहां पर जो है हमने क्लिप ऐड की है। वहां पर ये क्लिप आनी थी जो यहाँ पर स्टार्ट होगी, लगभग 10 से 12 मिनट का लेक्चर है। उसके बाद का हिस्सा उसमें ऐड हो गया, तो वो जो मिसिंग क्लिप है वही इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डी जेड स्क्वेयर है वो इस तरह से है। ये हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इसके लूप्स बने हुए हैं। इसको यहां से देख रहे हैं तो ये दो लूप छिप रहे हैं। अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। अगर इसको ऊपर से देखेंगे यहां से जेड एक्सिस तो ऐसा नजर आएगा, एक्स पे फैला हुआ और वाई पे फैला हुआ। जेड क्या ऊंचाई की तरफ है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें दो नोडल प्लेन होते हैं। देखो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री पे है ये दोनों। ये तो ऐसे नजर आ रहे हैं ना, ये है कि एक दूसरे से ऐसे 90 डिग्री पे। तो दोनों एक्सिस क्या है, ये 90 डिग्री पे। जेड पे क्या होते हैं इनसे 90 डिग्री पर, ये इस तरह से होते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस, और जो आपकी तरफ गया हुआ है वो है वाई एक्सिस, इस तरह से। तो तीनों ही 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, हर तरफ से 90 डिग्री। तो इन्हीं के ऊपर अगर लूप बना हुआ है तो उनके बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो वहां पे नोडल प्लेन कहां से जाएगा, ये 90 है ना। जैसे मैं बात करूं एक्स और वाई की बात की, मैंने ये बात की है, यहां पे इस पे और इस पे लूप है और दो लूप इस पे है। तो नोडल प्लेन कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल है, यहां से एक नोडल प्लेन जाएगा, ठीक है। और एक यहां से दो जाएंगे, दो नोडल प्लेन जाएंगे इससे 45 डिग्री पे। और ऐसा ही इन सभी में होगा, ऐसा इन सब में होगा। यहां से नोडल प्लेन जाएंगे 45 डिग्री पे, एक यहां से जाएगा और एक आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो जितने भी आपके बाकी के मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये जो हमारे पास ये होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सभी में दो दो नोडल प्लेन होती हैं। जो डी जेड स्क्वेयर होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप देखें तो एक्स वाई जेड, ये सॉरी हाँ एक्स जेड और वाई, इनको ऐसे बनाया है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जेड एक्सिस आपकी ये वाली, एक नंबर तो इस पे है, और बाकी जो एक्स और वाई, ये जो आपका एक्स और वाई बचते, इस पे क्या है, इसमें चक्री घूम रही है, जो आप देखिए रिंग जो है, रिंग। तो एक तरह से कह सकते हो इसका न्यूक्लियस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है इस तरह का कोन, ऐसा ऐसा कोन बनता है इसके अंदर, जो ऐसे जाएगा, ये इसको टच नहीं करता, ये इसको टच हो गया, टच नहीं करेगा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहां से होता हुआ ये ऐसे निकलेगा। कॉनिकल नोड होता है इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। और इसमें से इतना न्यूक्लियर चार्ज बाहर नहीं निकल सकता इस तरह की बाकियों में से निकल रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और है, ये जो रिंग बनती, चक्री बनती कैसे है, अब जरा हम इसकी बात करेंगे। देखिए होता क्या है, हम ऐसे बोल देते हैं कि जैसे अगर मैं इसकी जैसे हमारे पास क्या है इसमें, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ही बात करूं, मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं, तो वो कहता है एक्स और वाई पर ना डंबल होंगे, एक्स और वाई पर। तो ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है। तो एक डंबल यहां हो गया और एक डंबल यहां हो गया। पर एक बात को सोचिए, जहां से आप देख रहे हैं, मैं कहूंगा वाई एक्सिस टुवर्ड व्यूअर है, जो व्यूअर जहां से देख रहा है, जो देखने वाला है, उसकी तरफ जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो अब ये z है, ये x है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो, अब अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो व्यूअर तो ऊपर आ गया, तो y एक्सिस ये हो गया।
तो ये क्या हो गया, z हो गया, ये x हो गया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये चीज कहना कि x और y पर ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में क्या होता है मैं थोड़ा समझाता हूं। देखिए होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास इस तरह से ये मैं मान लिया जो बना रहा हूं ये z एक्सिस है, और एक मैंने मान लिया x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास z एक्सिस, ये x एक्सिस, y वाला जो सामने की तरफ हो गया खाली, उस पे नहीं है ये। अब मैं दूसरा क्या लेके चलता हूं, दूसरा कुछ इस तरह से है। ये z एक्सिस हो गया। अब जो y है मैं उसको लेके चलूंगा, इसमें y क्या है, खाली है, ये y है, x खाली है, ये z है। तो है क्या ये है d z स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये है d z स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, सॉरी ये वाई स्क्वेयर है, ये वाई स्क्वेयर है। अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इन दोनों को ना हम एक दूसरे में मिला देते हैं, तो होता क्या है, z पर यहां पे दो लूप है और यहां भी दो लूप है। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। भाई मान लो ये था 50 डॉट यहां है, 50 यहां है, 50 डॉट यहां है, 50 डॉट यहां है, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल के थे, जो उसके फुटप्रिंट बताते हैं कि कहां से गुजरा है। तो 50 50 हर किसी में, इसमें हर जगह 50 50 है। लेकिन जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, मर्ज होंगे ये दोनों, तो z के इसके 50 50 और इसके 50 50, ये जब आपस में मिलेंगे तो 100 हो जाएंगे एक ही जगह पे, 100 होगा इधर, 100 यहां, 100 यहां। और जो एक्स वाई का रिंग देखते हो ना, जिसकी डेंसिटी कम होती है, ये क्या होता है, अब इस पे 50 है एक्स एक्सिस पर, और इसके वाई एक्सिस पे 50 है। आप समझ गए मेरी बात को। ये जो जेड एक्सिस बना है ना आपका, जो ये वाला बना है, ये जेड वाला, ये आपका दो लूप के कंबाइन होने से बना है, टू लूप्स। और ये भी क्या है, ये भी टू लूप्स के कंबाइन होने से बना है। और ये बने हैं, ये आपका ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है। ठीक है, तो इसलिए ये कितने टू लूप्स थे, और यहां पे एक एक लूप भी है। तो यहां से क्या पता चलता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो z एक्सिस पे क्या है, हाई है। यहां पे क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और x और y पे क्या है, कंपैरेटिवली लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बाकी जितने भी ऐसे बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, उनमें क्या 50 नोट यहां, 50 यहां, 50 यहां, 50 है, हर जगह ऐसे 50 50 50 50। मैं खड़ी समझाने के 50 बोल रहा हूं, ऐसा मत मानना 50 है, करोड़ों अरबों में होती संख्या तो, पर इसके दोनों लूप्स में कितना है, 100 100। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसी केमिकल बॉन्ड बनाने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कौन कौन सी ऐसी ज्योमेट्रीज होती है जहां पर z स्क्वायर पहले आता है बॉन्ड बनाने के लिए, कौन कौन सी में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है। ये जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज है इसका, उसी में नहीं, जब आप आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, VSCPR पढ़ेंगे, तो इसको समझाए बिना मैं इसकी बात ही नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं, जो इसका हम बोलते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनमें से एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जो दो के कंबाइन होने से बन रहा होता है, दो के कंबाइन होने से बन रहा होता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज और जो मैं ये बनाई हुई क्या है, ये जो बता रहा था जैसे p ऑर्बिटल है ये। ठीक है, अब ये p ऑर्बिटल, तो जब मैं इसमें प्लेन डालूंगा तो समझना जरा इस चीज को, कुछ ऐसा बनेगा ना, प्लेन कुछ ऐसा बनेगा। मान लो कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा ऐसा जाएगा ना इसमें से, यूं गुजारूंगा उसमें से, तो क्या आ रहा है इसके अंदर, एक तो x एक्सिस आ रही है और एक क्या आ रही है आपकी y एक्सिस आ रही है, इन दो पे तो फैला हुआ ये प्लेन। तो z पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो प्लेन कहां आएगा, xy पे आएगा।
समझे? तो जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके अलावा जो दो एक्सिस बचती है ना पी ऑर्बिटल में, उन दोनों से प्लेन गुजरता है, इसको नोडल प्लेन बोलते हैं। और ये आपका नोड हो गया, ये नोड है, ये खाली रीजन जो है। जब आप इसको ऐसे बनाते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे नीचे कम होती जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाता है, नोड आ जाता है। उसके बाद ये फिर से आपकी आगे जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करूं मैं 3p की, 3p में कितना होगा, n माइनस l माइनस 1। नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1। p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है 1, तो कितना आ गया सोल्व करके 1 आ गया, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब आप उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए उसमें क्या होगा, ये जो हिस्सा जो आपका नोड, ये आपका नोड वाला हिस्सा आ रहा है, ये इस तरह से दिखाया जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इसकी, 0 हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से है। और इनमें क्या होता है, जैसे एक टर्म होती है जिरेड और अनजिरेड। जिरेड वो होता है ऐसा ऑर्बिटल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसे बोलते हैं जिरेड, और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री ना उसे बोलते हैं अनजिरेड। जैसे कि s ऑर्बिटल जो होता है और एक p है, p में क्या है, एक लूप में दिखाऊंगा मैं पॉजिटिव और एक में दिखाऊंगा नेगेटिव, वेव फंक्शन है भाई, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है तो उसका वेव फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो एक को दिखाया गया पॉजिटिव और एक को दिखाया गया नेगेटिव। इसमें बात करें जैसे ये है आपका, ये सेम लगा के चलो, ऊपर से देख के कैसे बनाई, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव वेव, ये चार्जेस नहीं है, ये वेव फंक्शन है इनके, ठीक है ना। अब इसमें कहता है कि देखो अगर मैं यहां पे एक सेंटर मान लूं तो इससे इस तरफ जाने पर पॉजिटिव और इस तरफ जाने पे क्या है, नेगेटिव है। वेव फंक्शन जो पॉजिटिव नेगेटिव, वेव फंक्शन मतलब और कुछ नहीं है, जो मैंने ऐसे करके दिखाया था ना आप लोगों को। देखो ये आपका जैसे इसको स्टार्ट करते हो आप ग्राफ को ओरिजिन से, अगर ये ऊपर की तरफ जाता, क्रस्ट दिखाता है इस तरह से, तो बोलेंगे भाई इसका वेव फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव वाला दिखा दो। और अगर स्टार्ट होने के जस्ट बाद नीचे से स्टार्ट होता ट्रफ से, तो फिर उसके क्या दिखा देते हैं हम, नेगेटिव वाला दिखा देते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ खास इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, ऊपर पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है वेव फंक्शन की, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मैं बोलूंगा ये कैसा है, p ऑर्बिटल होता है आपका अनजिरेड, अनजिरेड, ठीक है। जो d होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें क्या, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई, यहां भी नेगेटिव वेव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ये होता है आपका जिरेड, जिरेड ऑर्बिटल होता है। इसकी बात करें, इसमें यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, और नेगेटिव क्या है, ये वाला इधर फैला हुआ, तो इसमें भी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इधर जाओ पॉजिटिव, इधर जाओ पॉजिटिव, इधर जाओ नेगेटिव, इधर जाओ नेगेटिव, तो इसमें भी क्या आपका जिरेड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जो s होता है, s में क्या होता है, s को आप ऐसा लेके चलते हैं, जब मान लो मुझे s बनाना है, ठीक है, z एक्सिस, x एक्सिस या भागी तरफ y एक्सिस। इसमें क्या होता है, इसमें या तो आप लेके चलेंगे माइनस या लेके चलेंगे प्लस, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग कैसे हुई है उसकी, ठीक। तो इस तरह से ये भी क्या होता है, जिरेड होता है। तो आपके जिरेड वाले कौन से हैं, s और d, ये जिरेड होते हैं। जिरेड मतलब और कुछ नहीं, बस इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, सॉरी ये अनजिरेड, हाँ ये जिरेड होते हैं, और जो p होता है वो कैसा होता है आपका, वो आपका अनजिरेड होता है, ठीक है। इतना आपको आया समझ में, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, जो dz² है वो इनके मिलने से बना है, तो ये जो ऑर्बिटल है ये मिक्स्ड d ऑर्बिटल है, जबकि ये जो थे आपके बाकी के जो चारों होते हैं, क्या होते हैं, प्योर d ऑर्बिटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, प्योर d ऑर्बिटल्स। देखिए स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो ऑर्बिटल बना है dz², ये कैसे बना है, इन दोनों के मर्ज होने से बना है, ठीक है। तो वास्तव में इसके अंदर 8 लूप्स हैं, 4 ये और 4 ये, बाकी सब में कितने आ रहे थे, सिर्फ 4 4 आ रहे थे ये,
है ना, डी के बाकी जितने में कितने 4 है। तो इसे ध्यान रखना, न्यूक्लियस की तरफ इसका अट्रैक्शन क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा। मैं समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो जब मैं इन दोनों के मर्ज होने से बना है ना, तो यहां पे जो चीज बनी है वो क्या है, वो है डी 2z² माइनस x² माइनस y²। इसका ये मतलब नहीं, मैंने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है, इसका मतलब ये है जो आपका d है ना, ये d सॉरी जो z है, ये तो है आपका पॉजिटिव वाला, ये वेव फंक्शन पॉजिटिव वेव फंक्शन, ये क्या है आपका x वाला नेगेटिव वाला। ऐसे यहां भी z क्या आपका पॉजिटिव वेव फंक्शन को शो कर रहा है, यहां पे पॉजिटिव वेव फंक्शन, y क्या आपका नेगेटिव वाला। तो क्योंकि y और x नेगेटिव वेव फंक्शन वाले हैं, इसलिए इनके आगे नेगेटिव लगाया और z के आगे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह के इन ऑर्बिटल्स के मिलने से बना है, इसलिए इसे बोलते हैं मिक्स्ड डी ऑर्बिटल। और जो बाकी जो है ये 4 जो होते हैं बाकी, इन्हें बोला जाता है प्योर डी ऑर्बिटल, प्योर डी ऑर्बिटल्स। और ये क्या आपका मिक्स्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है इनके बीच में। देखो डिफरेंस इनके बीच में जो है वो ये है, इसमें सारे के सारे जो होते हैं ये चारों, इनके पास 4 लूप्स होते हैं, इसके पास 8 लूप्स होते हैं, पहला डिफरेंस है। दूसरा, इसमें 2 नोडल प्लेन होते हैं, इन सभी में क्या है 2 नोडल प्लेन होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कॉनिकल नोड होता है, ठीक है ना। इसमें नोडल प्लेन नहीं होता, इसमें क्या होता है कॉनिकल नोड होता है, जिसके कारण इसमें से कम न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस बीच में है, इसमें से कम न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा पाता है, ठीक है। कम न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा पाएगा तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, जिसके कारण जो ऑर्बिटल्स है डी के 5 ऑर्बिटल्स वो क्या बन जाते हैं, उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज्यादा काम आएगी। एक चीज और देखना, जैसे देखो ये बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर बीच में इसने इसे क्या किया, चारों तरफ से घेर रखा है बिल्कुल, यहां से न्यूक्लियर चार्ज के निकलने के चांसेस क्या है, कम है। अगर पी में बात करूं, यहां से बड़ी आसानी से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज निकल सकता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के निकलने के रास्ते कितने हो गए, 2 रास्ते दिख गए साफ साफ। डी में क्या है, वही न्यूक्लियर चार्ज 4 रास्तों से निकल सकता है, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। एफ में क्या हो गया, रास्ते और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना इनमें से न्यूक्लियर चार्ज निकल पाएगा, उतना इनके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और मैं कह सकता हूं इसके बेस पर कि एस जो होता है सबसे अच्छी तरह से न्यूक्लियस को शील्ड करता है, उससे कम अच्छी तरह शील्ड करता है पी, और डी क्या उससे भी कम शील्ड करता है, ठीक है। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी के 5 ऑर्बिटल, ये 4 और ये 5वां, ये पांचों एक समान रूप से शील्ड नहीं करते, ये ज्यादा शील्ड करता है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड तीनों ऑर्बिटल्स में ही क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। इसकी किसी में बात करोगे तो उसमें कोई एक एक्सिस क्या रहती है, बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, तो वहां से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहां से क्या देखा, हमारे पास मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स और प्योर डी ऑर्बिटल, ये 2 कैटेगरी आ गई, जिसमें से जो मिक्स डी ऑर्बिटल है और जो प्योर डी ऑर्बिटल है, इनमें क्या चीज कॉमन है, कॉमन ये है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दीज आर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज आर जीरेड, इनमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। क्या चीज इनमें अलग है, जो आपका प्योर डी ऑर्बिटल है इसमें होता है नोडल प्लेन, इसमें होता है नोडल प्लेन, ठीक है, जो कि इसमें आपका होता है कॉनिकल नोड, मतलब इसमें नोडल प्लेन नहीं होता है, ये नहीं होता है इसके अंदर। ये जो नोड होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते एंगुलर, एक होते रेडियल। ये जो एंगुलर वाले ना ये होते प्लेन, ठीक है ना, इसमें क्या पढ़ते हैं नोडल प्लेन होते हैं, नोडल प्लेन। और नीचे वाली जो ना ये होता सरफेस, इसमें प्लेन नहीं होता है,
ठीक है, ये फर्क होता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया इधर जो अलग लिखा है, और ये आपका कॉमन हो गया, तो ये क्या सिमिलरिटी हो गई एक तरह से। ये क्या है इनकी सिमिलरिटी। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है इनके डिफरेंसेस, ये इसमें डिफरेंसेस। दूसरी चीज एक होता है डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट। ये डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो अगर एक सबशेल की जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस को अलग अलग एक्सटेंट में शील्ड करे, अलग अलग मात्रा में, अलग मतलब एक ज्यादा शील्ड कर रहा है, कम शील्ड कर रहा है, तो मैं बोलूंगा इनकी शील्डिंग कैसी डिफरेंशियल है, अलग अलग है। और अगर एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल्स एक समान रूप से ही उसको शील्ड कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ये यहां पर डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पी ऑर्बिटल होते हैं आपके px py pz, वो सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, सबकी शेप में क्या, सबकी शेप ऐसी बनती है इस तरह से। ये है, मैंने px बना दिया यहाँ पे, तो सबकी शेप इसी तरह की, y वाले की y पे आ जाएगी, z वाले की z पे आ जाएगी। तो ये सारे क्या होते हैं, ये एक समान रूप से शील्ड करते हैं न्यूक्लियस को, तो इनमें डिफरेंशियल शील्डिंग नहीं होती है। लेकिन जो d ऑर्बिटल होते हैं उसमें 4 ऑर्बिटल तो एक जैसे होते हैं, उनमें दो डंबल होते हैं, तो 4 लूप्स होते हैं ठीक है, जो कि आपका dx, जो कि आपके प्योर ऑर्बिटल्स है, dx dy dyz dzx और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये जो 4 आपकी प्योर d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो एक तरह से शील्ड करते हैं 4 लूप्स के हिसाब से। और जो आपका dz स्क्वायर होता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं 8 लूप्स, ठीक है, जिनमें से 2 जिसमें dz स्क्वायर कंबाइन हुए थे, जिसमें dz स्क्वायर कंबाइन हुए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो लूप थोड़े बड़े होंगे, वाले क्या होंगे, थोड़े बड़े होंगे। और जो x और y पर कंबाइन नहीं हुआ था, वो लूप्स क्या होते हैं उसके मुकाबले, वो छोटे रह जाते हैं, वो क्या है, वो छोटे रह जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या है, इसमें 8 लूप्स है, इनमें 4 लूप्स होते हैं, तो ये ज्यादा शील्ड करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ज्यादा शील्ड करेगा। तो इसलिए इसमें जो ऑर्बिटल्स की शील्डिंग है वो एक जैसी नहीं है, तो ये क्या शो करते हैं, ये आपके डिफरेंशियल शील्डिंग इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मुझे इतना डिस्कस करना था, इसके आगे का लेक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में। तो जितना हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते रहिए। जब ये यूनिट खत्म होगी, आपकी जीओसी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपके कोऑर्डिनेशन के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, कुछ एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी होंगी, क्लासिफिकेशन वाली भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी होंगी काफी सारी। मतलब ये, इसे आप अपने आप में एक यूनिट मत मान के चलिए, ये बहुत सारी दूसरी यूनिट्स के लिए चीजों को एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस यूनिट में। तो जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।